हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका GS4 एथिक्स पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एआई को एथिकल एंगल से कनेक्ट किया गया है कि क्या एआई रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एथिक्स एंड मोरलिटी। एआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। GS3 साइंस एंड टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जब इसका एथिकल एंगल दिया हुआ है तो एथिक्स में भी इट कैन बी आस्क्ड। सो आपको एक इसमें नॉलेज क्रिएट करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है सो दैट यू कैन राइट अ गुड आंसर। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत नेसेसरी है समझना, क्योंकि इट इज़ अ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। एवरीवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ मस्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो समझते हैं किस तरीके से आदित्य सिन्हा जी, जो कि इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर की उसके मेंबर हैं, क्या कहते हैं वो इस पे। प्रोग्रामिंग एथिक्स इनटू मशीन इज कॉम्प्लेक्स। सो एथिक्स होपफुली आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं उनको मैं समझा देता हूँ। एथिक्स क्या होते हैं? कोई भी सोसाइटी अपने लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है कि आपको इस तरीके से बिहेव करना, इस तरीके से परफॉर्म करना है, कुछ भी इस तरीके से एक्ट करना है। कहीं ना कहीं एथिक्स मोरलिटी से भी कनेक्टेड होती है। मोरलिटी जो नेचुरल वे में हम कुछ ठीक करते हैं, मोरल करते हैं, ऐसे किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, हेल्प करें सबकी, दैट इज़ मोरलिटी। वो आप खुद से अच्छा फील करते हो। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं अंदर ह्यूमन के, कंपैशन हुआ, जैसे दया आती है किसी को देख के, दुख होता है हमें किसी की प्रॉब्लम से, मन करता है उसकी हेल्प करने, वो किसी के लिए अच्छा करते हैं, ये सब मोरलिटी है। तो सोसाइटी इन मोरल बेसिस पे कुछ रूल्स तैयार करती है कि सबको, इंडिविजुअल को सोसाइटी के रूल्स परफॉर्म करने हैं, वही एथिक्स होता है। सपोज कीजिए, इफ़ आई से दैट आई एम एथिकल, मैं एक एथिकल सिटीजन हूँ इंडिया का, तो मुझे इंडिया के रूल्स फॉलो करने होंगे। व्हाट डज इट मीन? कि एक तो मोरलिटी वाले एंगल तो हो गए कि आई विल बी हेल्पिंग समवन, मैं किसी की हेल्प कर रहा, दैट इज एथिक्स। कंपैशनेट होऊंगा, दैट इज एथिक्स। मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, दैट इज एथिक्स। बट ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना मोरलिटी नहीं है, ठीक है। मोरलिटी इज क्वाइट नेचुरल थिंग। तो ट्रैफिक रूल्स ह्यूमन जनरेटेड है, बट हमारे अंदर दया आती है किसी को देख के, वो ह्यूमन का इन्वेंशन नहीं है। ट्रैफिक रूल्स ह्यूमन इन्वेंशन का एक पार्ट है। तो वो एथिक्स है, ये मोरलिटी है। तो एथिक्स जो है कहीं ना कहीं मोरल बेसिस पे होती है, और एथिक्स रूल्स खुद सोसाइटी तैयार करती है जिसके हिसाब से उसको परफॉर्म करते हैं लोग। एथिक्स सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। अब बात करते हैं एथिक्स को। अब जब हम ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग में देखेंगे तो एथिक्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ एक्शन जो एक पॉजिटिव एक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं ये अच्छा कर रहा है, ये पर्सन अच्छा है क्योंकि इसका बिहेव अच्छा है, इसका नेचर अच्छा है, हेल्पफुल है, कंपैशनेट है, फॉलो करता है, रेस्पेक्ट करता है, सर्व करता है लोगों को, वो एथिकल पर्सन हो गया। प्रोग्रामिंग एथिक्स इनटू मशीन इज कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं मशीन के पर्सपेक्टिव से, एआई के पर्सपेक्टिव से। क्या मशीन एथिकल हो सकती है? तो समझते हैं एआई किस तरीके से फंक्शन करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। फॉर एग्जांपल हम गूगल असिस्टेंट या फिर एलेक्सा, इनका एग्जांपल लेते हैं। ये एआई जनरेटेड प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। या चैट जीपीटी, ओके, ये सब ऑलमोस्ट यूज करते होंगे, सबको बताओ। इनका एग्जाम्पल लेते हैं। आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, आप इनसे पूछिए, अपने एनालिस्ट के बेसिस पे आपको बता देंगे कि यू शुड डिसाइड दिस, यू शुड गो विद दिस ऑप्शन। इस तरीके से बता देंगे आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दे कैन गिव ओपिनियन बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं। बट जो डिसीजन वो दे रहे हैं, ठीक है, जो बातें आपको बता रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है उनके पास? तो वो आ रही हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। जो डेटा वो एनालिसिस कर रहे हैं, जो डेटा उनके पास मौजूद है, जितना उन्होंने लर्न किया है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो डेटा उनको दिया जा रहा है, ये कौन दे रहा है? जो डेवलपर है। सपोज कीजिए चैट जीपीटी, ओपन एआई कंपनी जो चैट जीपीटी को जिसने बनाया, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको डेटा प्रोवाइड करवा रही है, या जो भी इनको एक डोमेन दे रही है, एक एरिया दे रही है कि जहाँ से ये चैट जीपीटी सीखता है कि क्या क्या चीज़ें उसको डेवलप करनी है। तो क्या डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो उसकी इंफॉर्मेशन गिविंग या डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट डालता है।
उसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। सपोज कीजिए एक ऐसी कंपनी जिसका मोटिव अच्छा नहीं है, ठीक है, जिसका मोटिव लोगों को सर्व करना नहीं है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, करप्ट है, जिसमें कोई एथिकल गाइडेंस नहीं है, इमोरल है, वो कुछ डेटा प्रोवाइड करवाती है, वो कुछ प्रोग्रामिंग करती है एक मशीन की, तो उस मशीन की प्रोग्रामिंग गलत भी करी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए रोबोट मूवी सबने देखी होगी, रजनीकांत की चिट्टी द रोबो। उसमें दो चिट्टी होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, एक चिप का डिफरेंस होता है, दैट चिप इज प्रोग्रामिंग व्हाट यू आर प्रोग्रामिंग इन दैट पर्टिकुलर मशीन। तो उसको निगेटिव प्रोग्राम कर दिया, उसका एथिक्स चला गया सारा। वहीं उसकी दूसरी चिप है चिट्टी वाली, उसका एथिकल स्टैंडर्ड चेंज हो गया। अब जब हम एक मॉडल में ही बात करें कि हम ये बात नहीं करते कोई निगेटिव तरीके से एआई को जो है मैनिपुलेट करना चाह रहा है मशीन को, एक जनरल पर्पस से भी देखते हैं कि कोई किस तरीके से एथिक्स को प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके क्या कंसर्न है, किस हद तक वो एथिकल चीज ठीक हो सकती है उस मशीन के अंदर। वर्ल्ड मस्ट प्रोसीड कॉशियसली इंक्रीजिंग मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर असिस्टिंग ह्यूमन इन डिसीजन मेकिंग पर्टिकुलर इन गवर्नेंस। तो जब हम बात करते हैं एथिक्स की, तो गवर्नेंस के मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर दिया। हाउ? सपोज कीजिए सरकार कोई पॉलिसी क्रिएट करती है, पॉलिसी मेकर कोई पर्टिकुलर पॉलिसी बना रहे हैं, उस पॉलिसी बनाने के लिए वो एक पर्टिकुलर डेटा यूज़ कर रहे हैं, उस डेटा के अकॉर्डिंग वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। डेटा कहाँ से आ रहा है? एआई जनरेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एआई कुछ कंक्लूजन निकाल रहा है, वहां से डिसीजन मेकिंग हो रही है। कई सारी कंट्रीज ने एआई को इंट्रोड्यूस किया रेगुलेट करने के लिए चीज़ों को। गवर्नमेंट एजेंसी, पॉलिसी मेकर एआई पावर टूल का यूज़ कर रहे हैं पैटर्न को एनालाइज करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए फ्यूचर सिनेरियो को कि अच्छा ऐसी सिचुएशन है तो क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, क्या आउटकम हो सकते हैं, एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्म रिकमेंडेशन। उसके अलावा जब ये सब चीज़ें वो उनसे क्वेश्चन करते हैं तो एआई डेटा एनालिसिस करके उनको एक इन्फॉर्म रिकमेंडेशन देता है। इसका मतलब है कि एआई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन डिसीजन मेकिंग। तो अब तक हमने क्या समझा, व्हाट इज एआई, एआई क्या है, किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग काम करती है, किस तरीके से जो एआई को बनाने वाले हैं वो उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, डेटा एनालिसिस करके एआई क्या सीखता है, दैट्स वन पर्सपेक्टिव। सेकंड हमने क्या देखा, एथिक्स क्या है, और फिर हम कनेक्ट कर रहे हैं कि अब एआई को एथिक्स से कैसे कनेक्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब एआई को हम अडॉप्ट तो कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, इज नॉट विदाउट इट पोटेंशियल पिटफॉल, लेकिन इसके निगेटिव साइड्स भी कुछ हैं। क्या? biases inherent in AI, often a reflection of the biases in data they are trained on, or the perspective of their developer, can lead to skewed or unjust outcomes and represent a significant challenge in the integration of AI into governance। अब जो बायसनेस हो सकती है किसी एआई में, बायसनेस कैसे हो सकती है, उसके डेटा को जो उसमें पुट किया गया है उसके अकॉर्डिंग, जिस तरीके से उसको ट्रेन किया गया है उसके अकॉर्डिंग, और जिस पर्सपेक्टिव से डेवलपर ने उसको डेवलप किया है उसके अकॉर्डिंग जो मशीन है, जो एआई है, वो बायस हो सकता है। मतलब वो एक रैशनल डिसीजन बीच में आके नहीं सोच सकता, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। जिसका रिजल्ट क्या होगा, जब हम गवर्नेंस में यूज़ करते हैं तो वो एक अनजस्ट आउटकम दे सकता है, वो कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट सजेस्ट कर सकता है, वो एक ऐसा डिसीजन सजेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट को जो कि अनएथिकल हो या जो कि प्रॉपर ना हो। बायसेस इन एआई वारंट अ होल अदर आर्टिकल। एआई के बायसेस पे एक अदर आर्टिकल पूरा क्रिएट हो सकता है। आई कैन ऑल्सो डिस्कस किस तरीके से बायसनेस हो सकती है, बट दैट्स नॉट द टॉपिक। टॉपिक पे हम बात करेंगे एथिक्स की डायरेक्टली। अब आते हैं एआई के एथिकल चैलेंज पे, दैट इज द मेन थीम ऑफ द टॉपिक, आर्टिकल का जो टाइटल है। क्या एथिकल चैलेंज है? इम्मानुएल कांट्स एथिकल फिलॉसफी एम्फेसिस ऑटोनॉमी, रैशनैलिटी, मोरल ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल। एथिकल फिलॉसफी जो कांट की है, इम्मानुएल कांट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर, इनको हम कई जगह कोट करते हैं, एसे में कोट करते हैं और एथिक्स के आंसर में कोट करते हैं लिखते समय। इनकी जो एथिकल फिलॉसफी है वो बात करती है ऑटोनॉमी, रैशनैलिटी, मॉरल ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल। ऑटोनॉमी मतलब अपने खुद के डिसीजन लेना, फ्री होना डिसीजन मेकिंग के लिए। रैशनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? अनबायसनेस, ठीक है, इम्पार्शियल। रैशनल पर्सन क्या करता है? रैशनल पर्सन
चीज़ों को समझता है बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ऑन नॉलेज, देन ही मेक अ वेरी इम्पार्शियल डिसीजन, जिसका मतलब है कि वो एक मिडिल पाथ को फॉलो करता है, रैशनल वे में चीज़ों को देखकर डिसाइड करता है, किसी पर्टिकुलर बिलीफ की वजह से, किसी पर्टिकुलर बायसनेस की वजह से डिसीजन नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर पर्सन्स, कोई पर्टिकुलर कास्ट से है, एक सपोज कीजिए एक जनरल कास्ट से है और एक SC ST कास्ट से है। तो जो जनरल कास्ट वाला है, सपोज कीजिए ही बिकम ऑफिसर, वो IAS बन जाता है। अब जो ये जनरल कास्ट वाला पर्सन है, जनरल कैटेगरी का, सॉरी कास्ट इज नॉट अ गुड टर्म टू यूज हियर, जनरल कैटेगरी का जो पर्सन है, अगर वो बायास्ड है, या सपोज कीजिए SC ST कैटेगरी का पर्सन बायास्ड है, विच मीन्स कि वो सोचते समय जो है उसके माइंड में अपनी कैटेगरी वाला एक एंगल हमेशा ऐड रहता है। तो जब वो डिसीजन मेकिंग करेगा तो पॉसिबली वो एक रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता। मे बी वो अपनी कैटेगरी या अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा टिल्ट होकर डिसीजन ले, उनके फेवर में डिसीजन ले जाए एज कम्पेयर टू अदर। इससे इनजस्टिस क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई वी रीड एथिक्स फॉर आ प्रिपरेशन UPSC में, कि एज अ बीइंग अ ऑफिसर आप बायास डिसीजन नहीं ले सकते, यू हैव टू बी रैशनल। तो रैशनैलिटी इज नीडेड। मोरल ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल, उसके अलावा वी शुड हैव मोरलिटी। हमें एक मोरल डिसीजन लेना है। आई हैव टोल्ड यू व्हाट मोरलिटी इज, नैतिकता क्या होती है। अब अगर हम कांट की एथिक्स को यूज करें AI डिसीजन मेकिंग में, गवर्नेंस के अंदर, ही गवर्नेंस में AI इसी तरीके से यूज हो, तो इससे सीरियस कंसर्न हो सकते हैं। कैसे? इफ डिसीजंस दैट वर वंस परव्यू ऑफ ह्यूमंस आर डेलीगेटेड टू एल्गोरिथम, इट कुड थ्रेटन द कैपेसिटी फॉर मोरल रीजनिंग। अगर वो चीज या डिसीजन जो एक बार ह्यूमन सोच के करता था, ह्यूमन के परव्यू में आते थे, वो अगर हम एक एल्गोरिथम में ऐड कर दें, एल्गोरिथम को दे दें, AI इज नथिंग बट अ एल्गोरिथम, एक मैथमेटिक इक्वेशन जो वर्क करती हैं डेटा को लेके, तो उससे क्या हो सकता है, मोरल रीजनिंग की कैपेसिटी को खतरा हो सकता है। द पर्सन और इंस्टीट्यूशन यूजिंग AI कुड बी कंसीडर्ड टू बी एब्डिकेटेड देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई पर्सन AI के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो रहा है। This argument find echoes in Isaac Asimov's three laws of robotics। उसके अलावा पर्टिकुलर आइजैक एसिमोव के 3 लॉ हैं रोबोटिक्स के, जो क्या कहते हैं, गवर्न रोबोटिक बिहेवियर, रोबोटिक बिहेवियर को गवर्न करने की बात करते हैं। ये आप ऊपर का समझ गए होंगे कि अगर एक AI को, एक मशीन को ऑटोनोमी दे दी जाए, फ्रीडम चूज करने की, उसको बायस रैशनैलिटी का पर्सपेक्टिव दिया कि आप डेटा के बेस पर रैशनल डिसीजन ले लो और आप मोरलिटी फाइंड आउट करो, ये AI के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्यूर है। क्यों? क्योंकि AI जो है वो वर्क करता है इंफॉर्मेशन पे, प्योर डेटा पे। तो प्योर डेटा और जो डेटा उसमें फीड करा जा रहा है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, किस पर्सन से कहाँ से डेटा एक्वायर्ड है, वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जबकि ह्यूमन एक बार को रैशनल होकर सोच सकता है सोर्स ऑफ डेटा क्या है मेरा, बट AI कैन नॉट थिंक ऑफ सोर्स ऑफ डेटा। आप ChatGPT से क्वेश्चन करो कि मुझे इस पर अपना ओपिनियन दो, ही विल से मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे ही ट्रेन करा गया है। तो ही ऑलवेज से कि मुझे ऐसे ही ट्रेन करा गया है, आई एम नॉट अलाउड टू डू दिस, आई एम नॉट अलाउड टू से दिस, आई एम नॉट अलाउड टू क्रिएट माई ओपिनियन। ये सब चीज़ें वो बोलेगा। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं बाइंड है उससे जिसने उसको क्रिएट करा है। तो आपका डिसीजन मेकिंग आपका नहीं होगा, दैट विल बी इन्फ्लुएंस बाय द पर्सन या इंस्टीट्यूशन जिसने AI को क्रिएट करा है। अब आते हैं रोबोटिक बिहेवियर की बात करी है एसिमोव्स के, आइजैक एसिमोव के लॉ में। द लॉ लीड टू अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ्टन पैराडॉक्सिकल आउटकम। क्या करते हैं देखो, अटेम्प्ट टू कोडिफाई एथिक्स इनटू रूल्स। जब एथिक्स को हम रूल्स में लेके आते हैं, चाहे वो रोबोट के लिए हो चाहे AI के लिए हो, रिवील द इनहेरेंट चैलेंजेस इन द ट्रांसलेटिंग ह्यूमन मोरल कॉम्प्लेक्सिटी इनटू एल्गोरिथम फॉर्म। कितना कॉम्प्लेक्स होता है ये कि हम ह्यूमन मोरल कॉम्प्लेक्सिटीज को एक एल्गोरिथम फॉर्म में दें। The intertwining of Kant's insistence on rational moral agency with Asimov's fictional exploration of coded ethics illustrate the ethical challenges in delegating human function to artificial intelligence। कांट का जो मॉडल है और आइजैक का जो है, उनको अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा एथिकल चैलेंजेस आएंगे ह्यूमन के जो मॉरल बिहेवियर है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, एथिक्स है, उसको एक AI में ट्रांसफर करने में।
अभी आई विल गिव मोर एग्जाम्पल, क्योंकि पहले इसको कवर करते हैं दिल से, देन इन द फाइनल हम डिस्कस करेंगे काफ़ी एग्जाम्पल्स को इसके। डिस्पाइट दिस इनविटेबल दैट एआई वुड बी यूज इन गवर्नेंस डिसीजन, ये तो क्लियर है कि गवर्नेंस में इसका यूज होना स्टार्ट हो चुका है और वो होगा भी। कुछ कंट्रीज में डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम आर even being used to determine the beneficiaries of social sector scheme। सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं जो जैसे गवर्नमेंट की मिड डे मील स्कीम हो गई, या कोई पैसे के लिए स्कीम हो गई, पोषण अभियान हो गया, या फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, आयुष्मान योजना हो गई, उनके लिए हम बेनिफिशियरीज को टारगेट करते हैं, किस पर्सन को, किस सिटीजन को इस स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए। कई सारी कंट्रीज में एल्गोरिथम जो है, एआई की एल्गोरिथम, वो यूज़ करी जा रही है फाइंड आउट करने में कि किसको उस स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए, किसको नहीं। However, how can governments guarantee that decision assisted by machine remain ethical और moral? किस तरीके से एक मशीन डिसाइड कर सकती है कि डिसीजन जो दे रही है मशीन वो एथिकल है और मोरल है। अगेन द कॉम्प्लेक्सिटीज बिहाइंड बीइंग एथिकल। मशीन एथिकल कैसे हो सकती है, क्यों वो बायास नहीं हो सकती है, क्यों वो एक पर्टिकुलर वन साइडेड नहीं हो सकती है, इसके बहुत सारे चांसेस हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो एथिकल है। एथिक्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखिए, यहाँ तो हम मशीन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की ही बात करें तो ह्यूमन को एथिक्स समझने में इतना टाइम लग गया। एथिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एथिकल डिलेम्मा पढ़ते हैं हम कि एथिकल डिलेम्मा कैसी होती हैं, दो एथिकल सिचुएशन सामने आती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एथिक्स आता है। वहाँ पे एक एआई जो यस या नो में आंसर देता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर डेटा के बाद में डिसाइड कर लेता है चीज़ें हैं, वो इन सिचुएशन को हैंडल क्या कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी पे हमेशा डाउट है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन मतलब एथिक्स तो ह्यूमन के लिए कॉम्प्लेक्स है और एआई में उसको डालना तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जेम्स मोर वो कहते हैं प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू बी एथिकल इज मच मोर डिफिकल्ट देन प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू प्ले वर्ल्ड चैंपियन चेस। चेस खेलने के लिए किसी एआई को प्रोग्राम करना और एथिक्स के लिए किसी एआई को प्रोग्राम करना, दोनों में एथिक्स वाला पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू चेस। चेस एक मेंटल गेम है, सबको पता है, बट चेस इज ऑल अबाउट मूव्स। एआई मूव को याद कर लेता है। आप कोई चेस गेम प्ले करो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, कहीं पे भी ट्राई टू प्ले विद कंप्यूटर, कंप्यूटर की फिक्स है, उसको पता है उसको क्या चलना है। आप डिफिकल्ट लेवल बढ़ा सकते हो एकदम से, वो सेटअप है, उसमें आपको कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी। यू हैव सेलेक्टेड मूव बेस्ड ऑन एल्गोरिथम, आप उसको अप्लाई करो, एकदम आंसर मिल जाएगा आपको। इट्स ईजी, बट एथिकल अडॉप्टेबिलिटी बाय एआई या मशीन इज नॉट दैट ईजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स है। चेस लीगल मूव है, एथिक ऑपरेट इन अ कॉम्प्लेक्स डोमेन विद सम इल डिफाइंड लीगल मूव्स। कैटेगरी ऑफ मशीन एजेंट। अब हम बात करते हैं मशीन एजेंट की कैटेगरी की, कि किस किस कैटेगरी की मशीन्स हैं हमारे पास में, और किस किस कैटेगरी से, मतलब किस किस लेवल का एथिक्स उनमें जनरेट करा जा सकता है, वो कितने कैपेबल हैं। तो 4 कैटेगरीज की इनमें बात करिए, समझते हैं वन बाय वन। बट कैन मशीन और एआई भी मॉरल एजेंट? आर्टिफिशियल मॉरल एजेंट, इन्होंने एक अच्छी टर्म यूज़ करी है, आर्टिफिशियल मॉरल एजेंट। क्या मशीन जो है एक मॉरल एजेंट के तौर पे वर्क कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? ए एम इज अ वाइड बॉडी ऑफ लिटरेट सजेस्ट दैट मशीन कैन इन सम सेंस बी एथिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन और ऑटोनोमस मॉरल एजेंट। कुछ लिटरेचर सजेस्ट करते हैं कुछ केसेस में वो हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल एथिकल एक्शन के लिए अपने। मूरे का 2006 का क्लासिफिकेशन है, 4 कैटेगरी है मशीन एजेंट की। फर्स्ट क्या है? एथिकल इम्पैक्ट एजेंट। पहला एजेंट इन्होंने बताया एथिकल इम्पैक्ट एजेंट। मशीन्स ऐसी विद एथिकल कंसिक्वेंसेस लाइक रोबोट जॉकीज विच डोंट मेक एथिकल डिसीजन बट पोज एथिकल कंसिडरेशन सच एज अल्टरिंग द स्पोर्ट डायनामिक। पहला क्या आता है? एथिकल इम्पैक्ट एजेंट, मतलब कि वो किसी पर्सन के एथिकल डिसीजन पे इम्पैक्ट करने वाला है, डिसीजन नहीं लेने वाला, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट। मतलब हम रिकमेंडेशन या ऑब्जर्वेशन लेते हैं एआई से, देन वी मेक डिसीजन, तो वो कहलाता है एथिकल इम्पैक्ट एजेंट। सेकंड क्या है? इम्प्लिसिट एथिकल एजेंट, मशीन विद एम्बेडेड सेफ्टी और एथिकल गाइडलाइन सच एज सेफ ऑटो पायलट सिस्टम इन प्लेन्स
जस्ट फॉलो सेट रूल विदाउट एक्टिवली डिसाइडिंग व्हाट इज एथिकल। सेकंड क्या है, इम्प्लिसिट एथिकल एजेंट। इम्प्लिसिट एथिकल एजेंट क्या होता है, कोई मशीन एथिकल डिसीजन ले रही है, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है, बट वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि वो एथिकल है या नहीं, उसको नहीं पता इज इट एथिकल और नॉट, बट वो सही कर रही है क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है उसमें में। तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट एथिकल एजेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं पायलट का एग्जाम्पल दिया, ऑटो पायलट। ऑटो पायलट में उसको पता है कि सामने कोई पर्सन आ गया उसको हिट नहीं करना है, कोई एनिमल आ गया उसको हिट नहीं करना है, खुद को नहीं ठोक देना है गाड़ी को। तो ये सब रूल्स रेगुलेशन जो एल्गोरिथम सेट है ये एथिकल है। अगर ह्यूमन किसी को हिट नहीं कर रहा है, वो एक नॉर्मल स्पीड में चला रहा है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा है, दैट इज एथिकल। ये मशीन भी कर सकती है, बट मशीन को नहीं पता ये एथिकल है, वो तो एक रूल्स को फॉलो कर रही है, दैट इज इम्प्लिसिट एथिकल एजेंट। थर्ड, एक्सप्लिसिट एथिकल एजेंट विच गो बियॉन्ड सेट रूल्स। अब आता है हाई, देखो दो जो है शुरू के, ये इनकी हम बात ही नहीं करते, ऐसे मान लीजिए ये उस कैटेगरी में आते ही नहीं है कि इनको कुछ एथिकल प्रोग्राम करना है, ये एथिक्स से अलग है, बस हम इनका यूज़ कर रहे हैं। सपोज कीजिए मुझे जानना है एथिक्स की डेफिनेशन, तो मैं एआई का यूज़ करूंगा, एथिकल इम्पैक्ट एजेंट में समझ लूंगा उससे एथिक्स क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर चेंजेस लाऊंगा, दैट इज फर्स्ट। सेकंड, ऑटो पायलट वाला समझ रहे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना। नाउ कम टू द थर्ड वन विच इज नोन एज एक्सप्लिसिट एथिकल एजेंट। बियॉन्ड सेट रूल्स, formal methods to estimate the ethical value of options like system that balance financial investment with social responsibility। अब डिसीजन मेकिंग देखिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना नेसेसरी है, किस पर्पस के लिए है, रिस्पॉन्सिबल वे में जब कोई एथिकल डिसीजन लेता है, हैविंग ऑप्शंस ऑफ एथिकल वैल्यूज। कि सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ एजुकेशन में और हेल्थ में या फिर कहीं और, तो उसके क्या क्या आउटकम होंगे, मेरे लिए क्या क्या उसके आउटकम होने वाले हैं, उस सब का एक कॉम्बिनेशन वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है। द फोर्थ इज फुल एथिकल एजेंट विच आर केपेबल ऑफ मेकिंग एंड जस्टिफाइंग एथिकल जजमेंट। फोर्थ क्या होता है, वो एथिकल एजेंट जो मेकिंग कैपेबल ऑफ मेकिंग एंड जस्टिफाइंग एथिकल जजमेंट इंक्लूडिंग रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। अब वो आते हैं जो एथिकल डिसीजन मेकिंग भी करेंगे, जस्टिफाई भी करेंगे अपने जजमेंट को कि हमने क्यों ऐसा जजमेंट डिसाइड किया है, प्रॉपर रीजनिंग एक्सप्लेनेशन के साथ में से कि ह्यूमन करता है। मैं एक एथिकल डिसीजन बनाता हूँ, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता हूँ, ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि वाई आई एम यूजिंग दिस, वाई आई एम चूजिंग दिस ऑप्शन, क्यों ये एथिकल है, क्यों मैं ऐसा फॉलो कर रहा हूँ, उसके पीछे के रीजन। फॉर एग्जाम्पल आई एम बीगन, मैं बीगन हूँ, तो बीगन होने की वजह से कोई मुझसे पूछे कि क्यों बीगन हो, तो आई विल टेल द एथिकल पर्सपेक्टिव बिहाइंड कि दिस इज द एथिक्स बिहाइंड बीइंग बीगन। उसके बाद में मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा कि क्यों ये एथिक्स है, उसका मैं एक प्रॉपर रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस। तो ये जो फोर्थ कैटेगरी है एथिकल एजेंट की, दैट कैटेगरी इज लाइक कंप्लीट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन इज अ फुल एथिकल एजेंट। अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करेंगे लाइक मी यू हम सब, तो हम सब फुल एथिकल एजेंट होते हैं, एंड सो वुड बी एन एडवांस एआई विद द सिमिलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स। जो एडवांस एआई हैं, जो डीप मशीन लर्निंग आ रहे हैं, वो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो दैट इज इजी टू क्रिएट AMAS, ठीक है, आर्टिफिशियल मशीन्स की मतलब आर्टिफिशियल मशीन क्रिएट करना, ये मॉडल एजेंट क्रिएट करना, इट इज ईजी। थर्ड और फोर्थ नो, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले मॉरल मशीन्स वाले जो एआई है उनको क्रिएट करना इज इजी, बट थर्ड और फोर्थ को नहीं, जहां पर डिसीजन मेकिंग एथिक्स से कनेक्टेड होती है। नो, अ peer reviewed paper published in Science and Engineering Ethics found that from a technological standpoint, artificial agents are still far from being able to replace human judgment in complex, unpredictable and unclear ethical scenario। नहीं पॉसिबल है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एथिकल केस स्टडी पढ़ना यूपीएससी में जो आती है, आप एक पढ़ो और उसको आप एआई को दो, दो तीन और स्टडी दो एआई को, चैट जीपीटी को देना सॉल्व करने के लिए, आप देखोगे कि उसके जजमेंट में एक बायसनेस है, एक लिमिटेड नॉलेज है, एक लिमिटेड साइड है। वहीं आप खुद से डिसीजन सोचोगे, दे कैन बी लिमिटलेस। तो यहाँ पे एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन माइंड। एक और इशू है, ओ बाउंडेड एथिकली,
क्या मतलब है इसका? They found that similar to human, machines like Delphi may also engage in immoral behavior if framed in a way that detaches ethical principles from the act itself. उन्होंने ये पाया कि मशीन है कोई, वो भी इमोरल बिहेवियर में एंगेज हो सकती है अगर उसको अलग प्रिंसिपल देके फ्रेम किया जाए, जो हम शुरू में बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को जो सिखाया जाता है वो उसके एथिकल बिहेवियर बन जाते हैं, वैसे एक एआई को जिस वे में ट्रेन करा जाएगा वो उसका एथिकल बिहेवियर बन जाएगा, जिससे उसमें इमोरल बिहेवियर भी फ्रेम किया जा सकता है। दिस सजेस्ट दैट ह्यूमन पैटर्न्स ऑफ मोरल डिसएंगेजमेंट को ट्रांसलेट इनटू मशीन बाउंडेड एथिकलिटी। ये सजेस्ट करता है कि जो ह्यूमन पैटर्न है मोरल डिसएंगेजमेंट के, वो एक मशीन बाउंडेड एथिकलिटी में चेंज हो सकते हैं। मोरल डिसएंगेज मतलब मोरलिटी से डिसएंगेज होकर कहीं और पहुंच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बाउंडेड एथिकल डिसीजन मेकिंग हो सकती है कि आप एक पर्टिकुलर एथिकल सेट पे स्टक रह के आगे का डिसीजन लेते रहो। अलोइंग पीपल टू एक्ट अगेंस्ट देयर एथिक्स विदाउट गिल्ट, सो टेक्निक्स लाइक मोरल जस्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो बाउंडेड एथिक्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है कि यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ एथिकल रूल्स, आपको पता है, जो उनके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हो, उसका जस्टिफिकेशन भी कर रहे हो, क्योंकि आपके कुछ मोरल रीजंस हैं, आप बता सकते हो इस तरीके से मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ, बट आपको कोई गिल्ट नहीं है उससे गलत होने से। यू आर नॉट टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक पर्टिकुलर सेट से कनेक्ट हो गए हो, रूल से कनेक्ट हो गए हो, और आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जा रहे हो विदाउट वॉचिंग इट्स ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी और अदर पर्सन। तो वो बाउंडेड एथिक्स हो गया, मशीन उससे कनेक्ट हो सकती है और है। इफ़ यू ऑब्जर्व चैट जीपीटी थोड़ा डिटेल में, तो वो कहीं ना कहीं सेम सिमिलर फंक्शनिंग शो करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग इज क्वाइट बायास्ड, जो कि सर्टेल एथिकल गाइडलाइन पर रिलेटेड है। एथिक्स चेंज होती है सोसाइटी टू सोसाइटी, नेशन टू नेशन। Today, many machines predictions are deployed to assist in decisions where a human decision maker retains the ultimate decision making authority. कई सारी मशीन प्रेडिक्शन ऐसी हैं जो असिस्ट करती हैं डिसीजंस में, मतलब ह्यूमन फाइनल डिसीजन लेता है, मशीन्स केवल हेल्प करती है। Eventually, government would delegate a few rudimentary decision to the machine. क्या होगा, अब इतनी डिसीजन मेकिंग में सपोर्टिव है, कुछ डिसीजन मेकिंग उनको सौंप दी जाएगी, बट वॉट if the decision taking on the basis of machine prediction or by machine itself immoral, ethical, unethical। अगर वो डिसीजन जो मशीन ने लिया है वो अनएथिकल, इमोरल हुआ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मशीन की होगी, डेवलप करने वाले की होगी, या जो उस पर रिलाई है उसकी होगी। द नोशन ऑफ पनिशिंग द एआई सिस्टम बिकम प्रॉब्लमेटिक एज इट लैक्स द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस सफरिंग और बियर गिल्ट। मशीन पे तो कोई मशीन को तो हम दोष दे नहीं सकते, उसको तो ब्लेम कर नहीं सकते। आप चैट जीपीटी से याद करके कोई इन्फॉर्मेशन लिख दो जो कि पुरानी उसने डेटा फ्रेम कर रखा है। सपोज कीजिए उसके पास में 2021 का डेटा था, उसने बता दिया कि इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134 है। पता चला 2023 का नया इंडेक्स आया जो कि उसने रिकॉर्ड नहीं करा डेटा में अपने, उसने यही आपके जो रैंक है वो चेंज होकर 130 या 100 हो गई। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन में 134 टिक कर दी, क्या होगा? किस पे ब्लेम डालोगे? एआई पे तो डाल नहीं सकते हो, क्योंकि उसको तो कुछ फील ही नहीं होगा कि मैंने कुछ गलत करा है। आप कहोगे उससे कि बोले तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गया, वो कहेगा सॉरी सर मेरी वजह से कुछ फेल नहीं हो, मैं तो प्रोग्राम्ड हूँ, मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। हाउ वुड द डेवलपर और द ऑफिशियल देन बी मेड अकाउंटेबल? फिर आप जो बनाने वाला है उसको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाओगे? आप क्या ओपन एआई से कहोगे कि आपने कितना पुराना डेटा क्यों फीड कर रखा है? नो, यू कांट मेक हिम रिस्पॉन्सिबल, नेदर मशीन नो द डेवलपर। These are questions which government would grapple with eventually. Programming ethics into machine is complex and the world must proceed cautiously. इसलिए रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली वही होगा जो रिलाई कर रहा है डिसीजन मेकिंग पे, एआई पे। तो फाइनली हम अगर कंक्लूड करें इस चीज को, तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एथिक्स को किसी एआई या मशीन में प्रोग्राम करना, क्योंकि वो ह्यूमन के लिए खुद एक काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अगर हम डिसीजन मेकिंग में एआई का यूज़ कर रहे हैं, उससे एथिकल कंसर्न क्रिएट होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की, उसी गवर्नमेंट एजेंसी की, उसी गवर्नमेंट की लीडर की होने वाली है जो उस पर रिलाई करता है डिसीजन मेकिंग में। आप उसको फंक्शन दे नहीं सकते हो प्रॉपर, यू कैन टेक हेल्प, आप उसकी हेल्प ले सकते हो, बट यू हैव टू बी रैशनल। मशीन से
आइडियाज़ अडॉप्ट करने के बाद में भी, मशीन से कुछ सजेशन लेने के बाद में भी, यू हैव टू बी रैशनल। आपको दिखना चाहिए कि मेरे पर्सपेक्टिव से चीज़ें क्या हैं जो आप अपने एंगल से सोच सकते हो। मशीन कैन नॉट थिंक इन दैट वे। मशीन कैन प्रोवाइड यू नॉलेज, मशीन कैन प्रोवाइड यू डेटा, बट डेटा को किस एंगल से देखना है, किस एंगल से नहीं देखना है, इट्स अप टू यू। एग्जाम्पल के लिए कोई पॉलिसी सरकार लेकर आती है। पॉलिसी में आपने देखा होगा डेली एडिटोरियल आते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर पॉलिसी आई, डेली एडिटोरियल आ रहे हैं उस पर। अब जो एडिटोरियल आ रहे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिसिज्म पढ़ोगे, लोग अलग अलग तरीके से सेम पॉलिसी को देख रहे हैं। बट क्या एआई इतने ओपिनियन से देख सकता है? नो, इट कांट। उसका एक पर्सपेक्टिव होगा जो वो आपको डेटा के थ्रू दे देगा, बोले इससे इतना चेंज हो जाएगा, इससे इतना चेंज हो जाएगा, ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा। इट कैन नॉट गो डीपर, और डीपर जाएगा भी तो एक लिमिट है डीपर जाने की, वो लिमिट होती है वहां तक जहां तक वो लर्न कर सकता है। ह्यूमन लर्न डेटा पे नहीं करता, ह्यूमन ऑब्जर्व करके लर्न करता है चीज़ों को, ओपन नई चीज़ें क्रिएट करता है। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे। इससे क्वेश्चन प्रोबेबली बन सकता है GS4 में कि एआई के यूज़ पे एथिकल कंसर्न क्या है और किस तरीके से उसको आने वाले टाइम में हैंडल किया जा सकता है। राइट, दिख के देख सकते हैं आप। और मेन चीज़, यू मस्ट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर द एथिकल कंसर्न ऑफ एआई, और क्या एआई को एथिकल या मोरल हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी। और बाकी एडिटोरियल डेली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते हैं मैं उनको पिकअप करता हूँ और आपको प्रॉपर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपके किसी GS के पेपर से या प्रीलिम्स के एग्जाम से, या आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेप्थ जो नीडेड है बीइंग अ एस्पिरेंट, बीइंग अ सिटीजन ऑफ कंट्री। ओके, थैंक यू।